पुलिस प्रशासन ज्ञापन को ले गए हैं और उस ज्ञापन के आधार पर उसकी रिसीविंग कॉपी हम लोगों को अभी 1 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। साथियों, यहाँ पर जो आप लोग आए, हम लोगों का एक दायित्व जो बना कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज की अब तक सरकार अनदेखी करती चली आ रही है, तो सरकार का ध्यान कैसे आकर्षित कराएं। उसी संदर्भ में हम आप यहाँ पर बैठे हैं और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज़ को यहाँ पर एक साथ एकजुटता के साथ में हमने आपने बुलंद किया है और ये आवाज़ हमने सरकार तक पहुँचाने का काम किया है। आप लोग जो जितने भी आए, इतनी संख्या जो हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं समझता हूँ कि जो समाज अब एक बात कह रहे थे कि निमखारे रो लाखे रो और बिन निमखारे रो 1.25 लाख रो। तो आप एक एक व्यक्ति 1.25 लाख की कीमत के यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए अपने आप में कभी वो हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अपने आप में कभी ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से कि ये केंद्र सरकार अपने बंजारा समाज का, अनुसूचित जनजाति का जो प्रस्ताव है उस पर केंद्र विचार कर रही है, संगठन भी विचार कर रहा है और मैं समझता हूँ कि हमारा ये विचार सरकार उसको अमल में लाएगी और शीघ्र हम लोगों को आरक्षण मिलेगा। अभी आप लोगों ने कहा कि 2024, मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी भावनाओं को देखते हुए, हमारी बातों को देखते हुए 2024 से पहले बंजारा समाज को आरक्षण देगी और अवश्य देगी। यदि हम लोगों को आरक्षण देने में सरकार ने आनाकानी की, सरकार ने विमुखता की, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं कह दूंगा कि अब आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को अब मैं एकत्रित नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जब तक सरकार की ना हो जाए, जब तक मैं आप लोगों को भी ऐसे वचन नहीं दे सकता कि आप सरकार विरोधी नारे लगाएं, सरकार के खिलाफ जाएं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं, सरकार को अवगत कराने के लिए आए हैं, सरकार को अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक, अपना धरना प्रदर्शन करके शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो अभी अपने समाज के जो सांसद हैं डॉक्टर उमेश यादव कर्नाटक से हैं, वो भी अभी आपके बीच में आ रहे हैं और आज उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि 3 दिन का इस समय बेहिब चल रहा है, बेहिब जारी है। 3 लाइन का बेहिब का मतलब ये होता है कि अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। कोई भी सांसद बिना अनुमति के 5 मिनट को भी संसद सत्र नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी ही बेहिब यदि अपने समाज में जारी हो जाए तो मैं समझता हूँ कि सरकार हमारी मांगों को सुनने में इतनी देर नहीं लगाएगी। लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं, हम लोग आश्वस्त करते हैं, लेकिन आज अपने समाज में मैं समझता हूँ कि समाज के लड़के आजकल युवा होनहार लीडरशिप रखना चाहते हैं, रखें, आगे बढ़े, लेकिन उस लीडरशिप के साथ साथ जन समर्थन भी साथ में जोड़े। जहाँ चले 10-20 लोग साथ चले, तो जब 10-20 लोग साथ चलेंगे तो एक कारवा बनेगा, जब कारवा बनेगा तो कारवा की आवाज़ सुनी जाएगी। एक आदमी की धूल दिखाई भी नहीं देती, जब कारवा चलता है तो धूल उड़ती है तो दुनिया देखती है। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबा लक्की शाह जी की, तो उनके साथ में लाखों लोग चलते थे, लाखों पशु चलते थे। जब वो धूल उड़ती थी, जब वो कारवा चलता था तो दुनिया को देखती थी। इस तरीके से जिस दिन बंजारा समाज का कारवा सड़कों पर आ जाएगा, जिस दिन बंजारा समाज का लोग दिल्ली जैसी ज़मीन पर, दिल्ली जैसी धरती पर, पार्लियामेंट के नज़दीक और यहाँ पर जंतर मंतर पर एकत्रित होकर के अपनी मांग को एक समूह के साथ में बताना, अवगत कराना चाहेगा, तो मैं समझता हूँ कि सरकार हिल जाएगी। इसलिए आज मेरा ये
सांकेतिक हड़ताल थी, सांकेतिक धरना था। मैं अपने समाज के मांग को थोड़े रूप में, थोड़े लोगों के साथ में मिलकर के मैं अपने ज्ञापन को यहाँ पर सरकार को देने के लिए बैठा हुआ हूँ। साथियों, हम जितने भी हैं कम नहीं हैं। अपनी आवाज़ इतने के माध्यम से ही सरकार तक पहुँचेगी, लेकिन युवाओं को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि युवाओं, आप लोग अपने आप में हौसला रखते हो, लेकिन हौसले के साथ साथ जुनून है, कारवां रखने की कोशिश करो, कारवां साथ चलाने की कोशिश करो, 10-20 लोगों को जोड़ करके साथ चलने की कोशिश करो। कागजों पर कागजी शेर मत बनो कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये प्रदेश अध्यक्ष, ये फलाना वो अध्यक्ष, ये फलाना प्रभारी। अरे तुम सब पे भारी हो, हम समझते हैं, लेकिन अपने समाज को एकत्रित करने का प्रयास करो, समाज को जोड़ने का प्रयास करो। आज अभी सरकार की बातें हैं, हम यहाँ पर सिर्फ किसी की उपेक्षा करने नहीं बैठे, किसी को उलाना नहीं दे रहे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर हम जिस दिन शक्ति के साथ में एकत्रित होंगे तो मैं समझता हूँ शायद सरकार भी हिलेगी। जिस रूप में हम सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार उतने रूप में नहीं सुनेगी। आप कहते हैं कि हम 70 लाख, हम इतने लाख, एक विधानसभा में, लोकसभा में इतने लाख, और उन लाखों की संख्या अगर सैकड़ों में भी आ जाए तो मैं समझता हूँ सरकार को हम हिला देंगे। इसलिए अतिशयोक्ति नहीं, समाज हित में काम करो, अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। युवाओं के साथ हम खड़े हुए हैं, युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए हम खड़े हुए हैं। आज सिर्फ हम यहाँ पर सरकार से मांगने आए हैं कि सरकार, हमारे जो अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित है उसको शीघ्र जारी करो, उसको शीघ्र जारी करो। आज हमारी यही मांग है। तो जो मेरे युवा हैं, आज उनके अंदर राजनीतिक ललक है,